नमस्ते बेटा, नमस्ते। बताओ क्या हाल है? तुम सब बोल नहीं रहे हो, क्यों नहीं बोलते हो भाई? सर जी कुछ पढ़ा देंगे? अरे बेटा, हम पढ़ाने के लिए तो आए हैं। बताओ क्या पढ़ा दें? जो तुमको पढ़ना हो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम लोग 2 मिनट रुक तो नहीं सकते हो। तुरंत आते हो, तुरंत सर पे सवार हो जाते हो। थोड़ा सा रेस्ट कर लेने दो, तब फिर पढ़ाया ही जाएगा, पूरा दिन पढ़ाया जाएगा। ऐसा क्यों नहीं करते हो? तुरंत आके कोई सवाल पूछ देता है, कोई कुछ करता है। पहले कुछ काम करने दो, उसके बाद में भी पढ़ाने की बात किया जाएगा। पढ़ाया तो जाएगा। सर जी खूब रोमांचिक स्टोरी सुना दीजिए, जो सुनते सुनते हम लोगों को याद हो जाए और पूरा आनंद आ जाए। हम और हमारे सभी साथियों का तबीयत खुश हो जाए। हाँ सर जी, आप कहानी बहुत बढ़िया सुनाएगा, तुमने सब समझ में आई जाती। इसलिए कोई अच्छी स्टोरी सुना देंगे जो हमें सबका याद हो जाए। चलिए ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो तुमको मैं अपनी एक लिखी हुई कहानी सुना दे रहा हूँ, जो तुम लोगों को याद हो जाएगा। और अपने जीवन में इसका अनुकरण करना, याद कर लेना, अपने जीवन में उदाहरण कर लेना, तभी तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम तुमको अब एक व्यक्ति के बारे में ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सब लोग पसंद करेंगे, चाहे हिंदी को हो चाहे इंग्लिश के हो। उसको सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। राम सुख वाजे हेडमैन। सर जी राम सुख तो हमारा नाम है। अरे तुम्हारा नाम सुखना है कि राम सुख है? ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें नाम ही नहीं क्लियर पता हो रहा है कि कैसे क्या नाम होता है। सर जी राम सुख तो हमारा नाम है, ये हमारा नकल कर रही है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा राम सुख नाम है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ लो मैं तुम्हारे ऊपर एक कहानी सुना रहा हूँ, उसको सुनिए ध्यान से, तब भी जान पाइए। जानो राम सुख ही सुन रहे हैं। किसी गांव में राम सुख नाम का एक व्यक्ति रहता था, और वो गांव का सम्मानित व्यक्ति था। लोग उसकी सम्मान बहुत ज्यादा करते थे, उसको लोग सम्मान देते थे। जब कोई कार्यक्रम होता था, पहले राम सुख को बुला करके उसकी सारी सूचना दे करके और किसके बताए हुए नियमों का गांव के सभी लोग पालन करते थे। एक समय की बात है, उसी गांव में एक बेचने वाला आ गया। सर जी क्या बेचने वाला है? अरे चश्मा बेचने वाला आ गया। क्या लहसुन धनिया मिर्चा बेचने वाला आएगा जो इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति से मिलेगा? और रामसुख गांव के मुखिया थे, तो लोगों से पूछा कि हमें चश्मा बेचना है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप चलिए हमारे गांव के मुखिया जी के द्वारे पर चलिए, वहीं पर आप प्रचार प्रसार कीजिए और वही खरीदेंगे तो हम सब लोग, पूरे गांव के लोग खरीद लेंगे। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो हम लोग आपका चश्मा नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वो हमारे गांव के सरपंच हैं, मुखिया हैं, गांव के बोलबाला हैं, गांव के चलने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसलिए चलिए पहले हम लोग आपको उनके पास ले चलते हैं, वो जैसा कहेंगे हम वैसा हम लोग करेंगे। गांव के लोगों को बात सुन करके वो व्यापारी, चश्मा बेचने वाला राम सुख के दरवाजे पर गया और उसके साथ सभी लोग इकट्ठा हुए। राम सुख ने बताया, ये बताओ तुम क्या बेच रहे हो? उस व्यापारी ने कहा, सर मैं चश्मा बेच रहा हूँ, मैं चश्मा बेच रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ बेच रहा हूँ, गारंटी के साथ बेच रहा हूँ। स्केल सेलरमैन से राम सुख ने पूछा, अरे भाई चश्मा तुम बेच रहे हो तो ये चश्मे की क्या खासियत है, क्या कीमत है, कैसे बेच रहे हो? चश्मा बेचने वाले व्यापारी ने कहा,
सर, आपके क्षेत्र में मैं चश्मा बेचने आया हूँ और बहुत दिन से बहुत दूर दूर तक मैंने बेच चुका हूँ। आज तक के किसी ने मेरे पास शिकायत नहीं की है। जो एक बार मेरा चश्मा पहनता है वो हमेशा हमारे पास से ही चश्मा खरीदता है, क्योंकि मैं वर्ष में एक बार उस क्षेत्र, उस गांव में, उस एरिया में जाता हूँ और मेरे चश्मे द्वारा बहुत प्रसिद्ध है मेरा चश्मा। इससे जो व्यक्ति देखता है वो बहुत खुश हो जाता है। सर ये चश्मे में क्या खासियत है जो देख करके लोग बहुत खुश हो जाते हैं? आप सर इसके बारे में हमको बताएंगे? उस चश्मे वाले ने बताया। क्यों नहीं बताएंगे सर, जब तक कि हम इसकी विशेषता नहीं बताएंगे कोई मेरा चश्मा कैसे खरीदेगा। और जो चश्मा खरीदेगा वही पहनेगा, वही सब कुछ जानेगा, उसकी कीमत जानेगा, किफायती जानेगा, उसकी विशेषता के गुण पहचानेगा और वो भी अपना ले जाएगा, अपने घर परिवार के लिए ले जाएगा, सबके लिए ले जाएगा। राम सुख ने कहा, ठीक है चलो हम तैयार हैं, लेकिन इसकी तुम विशेषता बताओ, क्योंकि इस एरिया में और इस गांव में अगर मैं चश्मा खरीद लूंगा तो सब लोग खरीदेंगे, अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो दूसरा कोई नहीं खरीद। तुरंत व्यापारी ने राम सुख को कहा, सर जी अगर ऐसी बात है तो आप पहले मेरे चश्मे को पढ़ देखिए फिर खरीदिए। जब तक कि आपके ऊपर चश्मे का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। राम सुख ने बताया कि ठीक है कोई बात नहीं, इसकी विशेषता मैं आपको समझा रहा हूँ। चश्मे वाले ने राम सुख से बात किया कि सर आप इस गांव के सरपंच हैं तो आप चश्मा जरूर खरीदें। तुरंत राम सुख ने जवाब दिया, भाई इस चश्मे की विशेषता तो बताओ। दुकानदार ने बताया कि सर मैं जरूर बताऊंगा, पहले आप चश्मा पहनिए, चश्मा पहनने के बाद में देखिए तब बताऊंगा। तुरंत व्यापारी ने आँख के ऊपर चश्मा लगाया और कहा आप विशेषता बताओ। तो कहा अभी सर बता रहे हैं। तुरंत गांव के राम सुख जी ने चश्मा उतार कर फेंक दिया। कहा अब तुम नहीं बताओगे, तुम क्या हमको बेवकूफ समझते हो? तुरंत उस समय नहीं सर, इस चश्मे की आप विशेषता सुनिए, आप विशेषता की आप विशेषता नहीं जानेंगे, गुण नहीं जानेंगे, आप हमारा चश्मा नहीं लेंगे, अगर आप नहीं लेंगे कोई नहीं लेगा। इसलिए सबसे पहले मैं आपको चश्मा चेक कराऊंगा। तो व्यापारी ने कहा मैं चेक करा राम सुख ने कहा पहले विशेषता बताओ, विशेषता बताओ, वो चश्मा पहना, वो चश्मा पहना। तुरंत राम सुख ने कहा हम नहीं बताओगे, तुम नहीं बताओगे तो हम चश्मा नहीं पहनेंगे। व्यापारी ने कहा ठीक है मैं बताऊं, चश्मे को जो लगाएगा वो पढ़ लेगा, लिख लेगा, उसे जान लेगा। तुरंत राम सुख ने कहा अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, इस चश्मे को लगा करके और जो नहीं पढ़ा होगा वो पढ़ लेगा, जो नहीं पढ़ सकता है वो पढ़ेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, जो चश्मा लगाएगा सो पढ़ेगा और जो नहीं लगाएगा वो नहीं पढ़ेगा। इस चश्मे को लगा करके कोई भी व्यक्ति कुछ भी पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है। तो तुरंत राम सुख ने जवाब दिया ये तो भाई बहुत अच्छी बात है, चलो सबसे पहले चश्मा हम ही चेक कर रहे हैं, अगर हम पढ़ लिए तो सभी लोग तुरंत आपसे चश्मे खरीदने लगेंगे। व्यापारी ने कहा ठीक है आप सर बैठिए, एक कुर्सी पर राम सुख को बिठा
नहीं भाई, इसको मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। चश्मा बेचने वाला तुरंत रामसुख के आंखों से उतार कर दूसरा चश्मा लगाया। फिर कहा, सर आप पढ़ें। रामसुख ने जवाब दिया, नहीं, इससे भी मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। और फिर उसके बाद में उसको उतार कर तीसरा चश्मा लगाया। फिर कहा, आप सर पढ़ें। रामसुख ने कहा, मैं इससे भी नहीं पढ़ सकता हूँ। उसके बाद में रामसुख ने तुरंत रामसुख की आंख पर चौथा चश्मा लगा दिया। कहा, सर आप पढ़ें। कहा, इससे भी नहीं पढ़ सकते हूँ। फिर रामसुख ने की आंख पर निकाल कर पांचवा चश्मा लगाया। कहा, सर आप इससे पढ़ें। रामसुख ने कहा, मैं इससे नहीं पढ़ सकता हूँ। आप चश्मा मेरे को पहनाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे चश्मे द्वारा हम नहीं पढ़ सकते हैं और हमें खरीदने की अब जरूरत नहीं। तुम मेरे गांव से तुरंत चले जाओ। व्यापारी ने कहा, नहीं सर, आप ध्यान दें, हमने जो आपको वचन दिया है वो वचन पूरा करके ही रहूंगा। जब तक कि आप पढ़ नहीं लेंगे तब तक कि आपकी आंख में मैं चश्मे बार बार बदलता रहूंगा। जब आप इन अक्षरों को पढ़ लेंगे तब आपकी आंख से चश्मा उतारना मैं बंद करूंगा। इससे कि पहले मैं आपकी आंखों के में चश्मे बदलते रहूंगा बार बार। तुरंत रामसुख ने जवाब दिया, चलिए ठीक है भाई, हम तुम्हारी बात मानते हैं। आप हमारे आंख में चश्मे बदलते रहिए। तुरंत रामसुख ने ऐसे करते करते बारी बारी चश्मे बदलते रहे, जिससे रामसुख का नाक और सर दोनों दुखने लगा। चश्मा पर किसी भी चश्मे से रामसुख का दिखाई नहीं दिया, कोई शब्द नहीं पढ़ सके। ऐसे बारी बारी बदलते बदलते 151 चश्मा व्यापारी के पास थे। उसने सारे चश्मे रामसुख के आंख पर चेक करवा दिया, लेकिन रामसुख ने एक भी शब्द नहीं पढ़ पाया। तब चश्मे वाले ने कहा, सर अब मेरी सफलता बेकार हो गई। अब मैं चश्मा बेचना बंद कर देंगे और बेचेंगे भी नहीं, क्योंकि कंपनी ने हमको बेवकूफ बना के रखा है। तुरंत देखा व्यापारी रामसुख ने पूछा, क्या है भाई, तुम बहुत लंबी चौड़ी बातें करते थे और अब तुम्हारे चश्मे से मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। व्यापारी के सर पर पसीना आ गया और वो कांपने लगा। कांपते कांपते बहुत परेशान हो गया। रामसुख ने कहा, अब तुम कांप क्यों रहे हो? क्या? रामसुख तुरंत व्यापारी ने जवाब दिया, क्या सर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? रामसुख ने तुरंत उत्तर दिया, अवश्य पूछिए, क्यों नहीं पूछोगे? तब रामसुख ने कहा, अच्छा तुम ये बताओ, क्या सर आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं? तुरंत रामसुख ने उत्तर दिया, नहीं सर, हम पढ़े नहीं हैं। सर जब आप पढ़े नहीं हैं तो केवल चश्मे लगाकर नहीं पढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसको कम दिखाई देता है या तिरंगुर लगता है, वो चश्मा को जरूर पढ़ सकता है ले चश्मा लगा करके। लेकिन जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है वो कैसे पढ़ सकता है? तुरंत रामसुख ने उत्तर दिया, नहीं, मैं पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं हूँ। तुरंत व्यापारी ने कहा, ठीक है, इसीलिए तो सर आप पढ़ नहीं सकते हैं। हम चश्मा जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए नहीं है, जिसको कम दिखाई देता है, जिसकी आँख की रोशनी कमजोर हो गई है, हम उसके लिए चश्मा बना के बेचे हैं, ना कि किसी अनपढ़ व्यक्ति के लिए है। ये चश्मा पढ़े लिखे लोगों के लिए है। जिसको कम दिखाई देता है, तिरंगुर लगता है, उसको ये चश्मा सूट करेगा। लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, 0 है, उससे ये नहीं, चाहे जहाँ चला जाए, चाहे जो कुछ कर ले, उसको भी कोई चश्मे से पढ़ाने से जा सकता है और ना कुछ ही दिखाई देगा। सभी दर्शकों से निवेदन है
कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें और आप भी ऐसे चश्मे ना खरीदे या ऐसे अनपढ़ व्यक्ति से बात ना करें जो चश्मा बेचकर और खुद को परेशान हो गया। एक अनपढ़ के आंख में बारी बारी चश्मा बदलता रहा और 151 चश्मे थे, सारे नई योजना समझ में आई कि मैं इनसे पूछूं, सर आप कितना पढ़े हैं, तो ये जरूर बताएंगे। तुरंत व्यापारी ने जवाब दिया कि मैं नहीं पढ़ा हूँ। ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। तुरंत राम सुख ने चश्मे को नहीं पढ़ पाया लगा करके, लेकिन कहा ठीक है सर, मैं आज से ही अपने आंख के लिए दूसरा चश्मा बनवाने जा रहा हूँ और मैं एक मास्टर ढूंढ करके उससे ट्यूशन पढ़ूंगा, तब चश्मा लगा के पढ़ूंगा। बस हम दोस्त आ गए हैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर के। आप हमारे वीडियो को देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले दिन हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आएंगे, BS फनी वीडियो, जिससे आपको देख करके बहुत आनंद आए।